हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग देख रहे हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समूह से जो हमारा वास्तविक संख्या बनता है, वास्तविक संख्या, इसी चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं। इसमें हमने अभी तक देख लिया है कि वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या में क्या क्या होता है, सभी चीजों को जान लिए जो कि बेसिक था वो हमारा। अब इसमें हम जानेंगे कि भाजकता यानी कि जो विभाज्य है वो किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, क्या उसके गुणधर्म है, क्या गुण है, उन सभी बातों को देखेंगे। और इसका बेनिफिट ये है कि ये हर चैप्टर में आपका काम आएगा। ऐसा नहीं कि वास्तविक चैप्टर का अगर ये टॉपिक है तो ये केवल इसमें काम आएगा, नहीं, बल्कि आपको हर चैप्टर में इसका काम पड़ेगा ही। कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें आप भाग न देते हो, सभी चैप्टर है। आइए तो इसको हम लोग देखते हैं। इसको हमें इसी के चैप्टर में क्या करना है, देख लेना है, क्योंकि ये आगे अब नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले इसके गुणधर्म क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग भी जानते हैं, शुरू से ही सब लोग आते हैं, फिर भी हम ये लेके चलते हैं कि शून्य से अगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाए, पूरे यहाँ माइनस है, यहाँ क्या हो जाए प्लस, तब भी हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। ये इसके गुणधर्म है। और कि प्लस हो या माइनस वन हो, प्लस हो या माइनस वन हो, किसी भी अशून्य पूर्णांक, अशून्य पूर्णांक कहने का मतलब शून्य ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो, अशून्य पूर्णांक को विभाजित करता है या किसी भी पूर्णांक को ये विभाजित करता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि किसी भी पूर्णांक a शून्य को विभाजित करता है। किसी भी पूर्णांक या कोई भी पूर्णांक यहाँ a अगर कुछ a की जगह पर कोई भी संख्या हो तो क्या करता है, शून्य को विभाजित करता है। लेकिन अगर अपोजिट चले, यानी कि शून्य अगर ले लें, शून्य किसी अशून्य पूर्णांक को विभाजित नहीं करता है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि ये इसको तो आप लोग समझते हैं कि ये कोई भी संख्या उसको विभाजित कर ही देता है, तो भाज्य अभाज्य परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो वो एक विभाजित कर देगा। बात है यहाँ अगर a मान चलिए यहाँ 6, कोई भी संख्या अगर मान चलिए 6 है 7 है 8 है कुछ भी है, तो शून्य को अगर जीरो में इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, हमारा जीरो मतलब में क्या चल जाएगा, ये विभाज्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जीरो से गुणा करेंगे 6 से तो यहाँ क्या आएगा, जीरो, तो ये हमारे यहाँ पे कट जाएगा। लेकिन अगर अगला पॉइंट चले कि शून्य किसी अशून्य पूर्णांक को विभाजित नहीं कर सकता, तो ये शून्य है हमारा, और किसी अशून्य पूर्णांक मतलब जीरो के अलावा कुछ भी, तो यहाँ हम अगर 4 लेते हैं तो यहाँ पर हमेशा क्या लिखें कि ये 4 है या 4 से छोटा है, कुछ भी लिखिए। अगर 100 भी लिखते हैं, 100 तो नहीं, अक्सर 9, अगर 9 भी लिखते हैं तो यहाँ हमारा क्या आएगा, शून्य ही आएगा। 4 समझ रहे ना, 4 के करीब आ ही नहीं सकता, एक भी नहीं रहेगा। 4 तो आने की बहुत दूर बात है। यहाँ कुछ भी ले लीजिए, कितना भी बड़ा संख्या ले लेते हैं आप, तब पर भी यहाँ नहीं आएगा। इस वजह से क्या है कि शून्य किसी भी शून्य पूर्णांक को विभाज्य नहीं कर सकता, इसीलिए कहा जाता है कि ये अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित यानी इन्फिनिट। यही होता है कंफ्यूजन। जैसे अगर 0/6 है, यानी कि हमें 0 में 6 से क्या करना है, भाग देना है, तो इसका आंसर 0। अगर 6 ऊपर चला जाए नीचे 0 हो जाए, तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसका भी आंसर क्या कर देते हैं, 0 ही कर देते हैं, बल्कि ये बिल्कुल ही क्या है, गलत है। यहाँ क्या होगा, 0 बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, अपरिभाषित, यानी कि सीधा सीधा कहें तो इन्फिनिट। चलिए, इतना बात अगर समझ गए हैं, चलिए फटाफट इसे आप नोट कर सकते हैं। अब आते हैं विभाज्यता के नियम पर। विभाज्यता के नियम जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हम उसे विभाज्य नहीं करना होता है, बल्कि केवल हमें बताना होता है। तो उस स्थिति में हम कैसे करेंगे, जैसे सपोज के लिए यहाँ एक संख्या लेते हैं, चलिए यही हमारा एक संख्या है। अगर इसे पूछे कि 2 से विभाज्य है या नहीं, तो हाँ या ना में आंसर दीजिए। तो बहुत लोग क्या करेंगे, फटाफट इसको कटाएंगे, 2 बार में, 1 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 4 बार में, ठीक, 8 बार में। तो इस प्रकार से कटाने में उनका टाइम वेस्ट जाएगा। लेकिन जो एक जानकार है, जो जानता है इस बात को, वो क्या करेगा, फटाफट इसको केवल हाँ या ना में आंसर कर देगा। चलिए आप भी करना जान जाइएगा कि किस तरह से फटाफट इसका आंसर दिया जाए। चलिए आते हैं इसके रूल पे कि रूल क्या है। सबसे पहले बात करेंगे 2 से। बात करें तो 2 के लिए आपको केवल
0, 2, 4, 6 और 8, यानी कि टोटल 5 वो अंक जो है उसे याद रखना है। 0, 2, 4, 6, 8 कितना है गिनिए? तो केवल 5 है। इसको आप याद रखते हैं तो समझ जाइए कि 2 से कौन संख्या कटेगा कौन नहीं कटेगा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर कोई संख्या हो उसके लास्ट में 0, इकाई अंक पे अगर 0 हो तो आप कहिए कि वो 2 से विभाज्य होगा, ये 2 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। आप देख सकते हैं यहाँ 6, 4, 2 हो, 4, 6, 4 यानी कि 462। इसको अगर पूछा जाए तो केवल आप लास्ट का डिजिट में 2 से भाग कीजिएगा, कट गया तो समझिए कि पूरा पूरा क्या हो जाएगा, संख्या कट जाएगा। अगर मान चलिए और एक बड़ा संख्या ले लेते हैं, इसको अगर पूछा जाए तो आप यहाँ पे डायरेक्ट देखिए कि लास्ट में क्या है 4 है, 4 किसमें इसमें शामिल है तो ये संख्या कट जाएगा। आइए थोड़ा सा कटा के इसको चेक भी कर लेते हैं। 2 से भाग करेंगे यहाँ पे 3 बार में, 4 2 बार में, 3 1 बार में, 6 बार में, कट गया, ऊपर से फिर 4 2 बार में, यानी पूरा पूरा क्या हो रहा है कट रहा है। इतना कौन कौन हो जाएगा यहाँ पे आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो इकाई अंक देख के यानी सीधा सीधा कहें तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो वो संख्या 2 से क्या होगी विभाज्य होगी। आइए अब चलते हैं 3 से। पता है कि आप इकाई मत देखिए, आप इकाई अंक को मत देखिए बल्कि सबको देखिए, लेकिन विभाजित नहीं करना है, केवल सबको जोड़ना है। क्या करना है? सबको जोड़ना है। जैसे 4, 6, 8, 2, 5। आइए जोड़ते हैं। 6 4 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 5 25। इसका योगफल कितना आया? 20। सबको यहाँ पे जोड़ने से क्या आएगा? 4 + 6 + 8 + 2 + 5 बराबर क्या आएगा? 25। तो 25 में अब क्या करेंगे हम? 3 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 3 से भाग। देखिए इतना बड़ा संख्या इतना छोटा में हम जब कर दिए तो इतना तो कटा ही सकते हैं। तो यहाँ जब 3 से हम भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 7 21 और 3 24। यहाँ क्या बच गया? एक शेषफल बच गया। जैसे ही शेषफल बचेगा समझेंगे कि ये नहीं कटेगा। तो इतना भी सारा एक भी केवल बचा तो हम क्या कहेंगे? नहीं कटेगा। आइए दूसरा संख्या लेते हैं 6। यहाँ पर एक संख्या ले लिया, अब इसको हम जोड़ेंगे 6 + 4 + 3 + 2 कीजिए। 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15। तो 15 आया यहाँ पर। तो 15 में हम क्या करेंगे? 3 से भाग करेंगे। यदि 15 में 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 5 से कट रहा है। तो ये इतना बड़ा संख्या इतना छोटा में करके अगर कटा रहे हैं, अगर कट गया तो समझ जाएंगे कि पूरा संख्या क्या होगा हमारा? कट जाएगा, विभाज्य होगा। तो यानी कि 3 से भी हम आसानी से जान जाएंगे कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। हम इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। चलिए अब हमारा क्या चलता है? 4 से। 4 कहता है कि आप ना इकाई के देखिए ना सभी अंकों के देखिए, केवल लास्ट के 2 अंक का देखना पड़ेगा। 2 अंक कौन हो गया? दहाई और इकाई। आइए देखते हैं। जैसे 4 6 8, यहां पर क्या हुआ? ये इकाई। इकाई को भी मत देखिए, सबको भी मत देखिए, केवल इसको देखिए, यानी कि दोनों को देखना पड़ेगा। इकाई को भी देखना पड़ेगा और दहाई को भी देखना पड़ेगा। अगर ये दोनों कट रहे हैं, चाहे कितना भी लंबा संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं, केवल लास्ट का इकाई और दहाई 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे हो तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। आइए कटाते हैं कि कट रहा है कि नहीं। 4 × 4, यहाँ पे 1 से 16 16 14 56, इतना 2 डिजिट का कोई भी कटा लेगा ना 4 से। अब ऐसे करा सकते हैं, कोई भाग गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 56 क्या हो गया? कट गया। कट गया कहने का मतलब कि ये पूरा संख्या आप कटा लीजिए, कट जाएगा। तो इतना मेहनत कौन करने जाएगा? यहीं पे आप देख के फटाफट क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि 4 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। आइए अब देखते हैं 5 से। 4 का अगर डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि दी गई संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से क्या होगी? विभाज्य होगी। आइए अब देखते हैं 5 से। 5 सिंपल कहता है, ना इकाई देखिए ना दहाई देखिए ना सबको देखिए, केवल 0 5 याद रखिए। क्या कीजिए? केवल 0 और 5 को याद रखिए। लास्ट में वो 0 या 5 से कटेगा। लास्ट में क्या हो? जैसे 6 4 3 2 0 0 6 8 5 हो तो ये संख्या 5 से कट जाएगा। केवल देखना है लास्ट का 5 और 0। अगर 5 के अलावा कुछ भी हो, 0 के अलावा कुछ भी हो तो संख्या नहीं कटेगा। जैसे यहाँ पे 3 2 6 4 0 8 5 4 3 2 1 7 8 4 3 2 5। तो इसमें से कौन कौन संख्या कट जाएगा? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। केवल इसको छोड़ दो। वजह क्योंकि हमको पता है कि 0 और 5 रहेगा लास्ट में, वही संख्या क्या होगा? 5 से कटेगा। इसका डेफिनेशन क्या लिखिएगा कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 और 5 हो, 0 या 5 हो, दोनों में से कोई हो या दोनों हो, तब पर भी क्या होगा? वो 5 से विभाज्य हो जाएगा। आइए चलिए
आज की क्लास में इतना ही। इसके अगले क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास, उस क्लास में आप जरूर जुड़िए और जरूर उसको देखिए, देखना ना भूलिए वजह, क्योंकि आगे चलेंगे हम 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 11 तक विभाज्यता के नियम जानेंगे। उसके बाद बहुत ही मुख्य पॉइंट आप ये जरूरी कहीं ना कहीं देखे होंगे, E बराबर PQ प्लस R। इसके रहस्य के बारे में कल की वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्या है, कैसे बनाया गया, ये क्यों बनाया गया और किसने बनाया। इन सभी बातों को हम लोग देखेंगे और किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप करेंगे और इसका बेनिफिट क्या है, क्या करेंगे हम इस वास्तविक संख्या में, इसका कहाँ करेंगे उपयोग, सही बातों को हम देखेंगे तो अगले क्लास में। तब तक के लिए जय।